हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्ब के बारे में बात किया था और आज हम लोग वर्ब को आगे पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में और कुछ जानेंगे। पहले कहाँ पढ़े थे, थोड़ा सा बात को याद कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े थे वर्ब जो होता है वो दो तरह का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब था आपका और दूसरा था आपका मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दो तरह का था, एक था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा था मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो था वो बताया था कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ में क्या होता है, मेन वर्ब भी होता है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब तो होता है, वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, साथ साथ में क्या वो मेन वर्ब भी होता है, ठीक। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या क्या आ रहा था, तो आपका तीन फैमिली आता था, बी, डू और हैव। अब बी में 5 मेंबर था, बी में 5 मेंबर था, क्या क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू में डू, डज, डिड और हैव में हैव, हैज, सेड, ठीक। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, साथ साथ मेन वर्ब भी होता है। और कब वो हेल्पिंग वर्ब होगा, कब वो मेन वर्ब होगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, अगर ऐसा है कि मान लेते प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब के 6 फॉर्म थे, आपको पता होगा, ठीक। अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब यूज हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब यूज होता है, अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब दिखता है तो इसका ये मतलब है, इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है आपका, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद अगर आपको कोई भी मेन वर्ब नहीं दिखता है, अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो यही क्या होगा, अपने आप में मेन वर्ब होगा। समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब है तो ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब, ठीक। अगर यहाँ पर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब अकेले आया है, कोई और वर्ब नहीं है, तो यही क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। जैसे राम इज राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए राम मेरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करते हैं, जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया। इज जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। इज अपने आप में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है ना, बी का फैमिली है, ठीक है, इज, ठीक है। इज अब यार हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब तो पता नहीं चल पाएगा, इसके आगे देखेंगे। अगर इसके आगे कोई दूसरा वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो आगे कोई दूसरा वर्ब दिख रहा है, हाँ आईएनजी वाला दिख रहा है। आईएनजी जो होता है अपने में चौथा फॉर्म होता है, तो चौथा फॉर्म अगर ये, तो ये मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये अपना हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आगे दूसरा वर्ब नहीं रहता तो ये क्या कहलाता, मेन वर्ब कहलाता। जैसे देखिए एग्जाम्पल, राम इज राम इज राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, ठीक। तो देखिएगा राम ये मेरा अपने आप में सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि राम ऐसे है, राम वैसे है, ठीक। इज जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो हमको पता नहीं, इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो आगे देखना होता है, अगर आगे कोई दूसरा वर्ब है तो ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या ये इंटेलिजेंट जो है, तेज जो है, क्या वो वर्ब होता है, तो ये वर्ब नहीं है, ये राम के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है। राम कैसा है तो राम तेज है। और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो राम कैसा है, तेज है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये अपने आप में क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये मेन वर्ब होगा। तो फिर से बताते क्या हुआ, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई और वर्ब होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई और वर्ब है तो ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई और दूसरा वर्ब नहीं है तो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं, जैसे है ना, ही हैज़ स्टोलन माई वॉलेट, ठीक। ये अपने आप में सी मेरा सब्जेक्ट है ना, उसने मेरा वॉलेट चोरी कर लिया है ना। तो ये जो है अपने आप में स्टील का थर्ड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है, स्टोलन मतलब चोरी कर लिया, ठीक। अच्छा ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब, ये भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। अगर इसके बाद कोई दूसरा वर्ब है, और आपको बताएं, क्या बताएं कि स्टील जो है मतलब होता है चोरी करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है स्टोल और थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टोलन। चौथा फॉर्म आप निकाल लीजिएगा स्टीलिंग और पांचवा फॉर्म स्टील्स हो जाएगा, ठीक। तो ये अपने आप में कौन सा फॉर्म है, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अगर यहाँ मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हुआ है तो ये जो हैज है पक्का क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर कोई नहीं रहता तो जैसे he has he has a
कार, ये था कार, ठीक। ये हैज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब। देखेंगे इसके बाद कोई वर्ब है, अगर नहीं है, क्या कार कोई वर्ब होता है, काम होता है, नहीं, ये तो नाम है किसी चीज़ की, गाड़ी का नाम गाड़ी है, ठीक। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। कैसे पता चलेगा, आगे देखेंगे। इसके जस्ट बाद अगर कोई दूसरा वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसके जस्ट बाद दूसरा वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है ये, और नहीं तो ये मेन वर्ब है। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे हाँ। तो मेन वर्ब का हम लोगों ने कितना फॉर्म देखा था, मेन वर्ब का 6 फॉर्म देखे थे। उसमें देखे हम लोग स्ट्रॉन्ग वाला कंप्लीट कर चुके थे, है ना। स्ट्रॉन्ग वाला कंप्लीट कर चुके थे। कौन कौन सा था, पहला था, दूसरा था और पांचवा था। तो वीक वाला नहीं कंप्लीट हुआ है। कौन कौन से है आपका, तो आपका बेस फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है और चौथा फॉर्म है, ये वीक है। हम लोग स्ट्रॉन्ग वाला देख चुके थे। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कौन कौन सा है, पहला, दूसरा, पांचवा है। और जब स्ट्रॉन्ग वाला देखे थे, इसके बारे में कुछ और भी बातें जाने थे। जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है वो अपने आप में प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। प्रेजेंट में कौन कौन सा, तो पहला या पांचवा जो है आपका, पहला या पांचवा जो है किसके बारे में बात कर रहा था, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा था। ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल भी था। सिंगुलर कौन था, तो आपका पहला जो था वो प्लूरल था, पहला क्या था, प्लूरल था। और पांचवा जिसके लास्ट में एस या एस लेकर रहता है वो क्या होता है, तो वो आपका सिंगुलर है। ये देख लिए थे। और फिर क्या देखें कि जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट के बारे में बताता है। अपने आप में ही क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो ये चीज़ें देखे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे राम ईट्स मैंगो, एक मिनट चलिए, नीचे लिखता था, राम ईट्स मैंगो या राम इट्स फूड, राम इट्स फूड, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। ये मेरा सब्जेक्ट है। ये अपने आप में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, पांचवा फॉर्म। अगर मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है, तो इससे क्या क्या चीज़ पता चलता है। अगर पांचवा फॉर्म है तो प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट। मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म है तो प्रेजेंट है। और ये अपने में सिंगुलर और प्लूरल भी होता है। तो ये पांचवा फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग वाला वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं तो ये अपने आप में डिसाइड करता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, वगैरह वगैरह, प्रेजेंट पास्ट वगैरह डिसाइड करता है, ठीक। मतलब टेंस डिसाइड करता है, टाइम बताता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ब का जो फॉर्म है वो अपने आप में क्या बताता है, टेंस बताता है। वीक में आपका कौन सा है, बेस फॉर्म, तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म। जरा इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। राम राम ईटिंग फूड, राम ईटिंग फूड। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या पता चल रहा है, ईटिंग जो है अपने आप में मेन और कौन सा, चौथा फॉर्म अकेले आएगा कि नहीं आएगा, तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो वीक है। अगर वीक है तो क्या अकेले आएगा, एकदम अकेले नहीं आएगा, अकेले एकदम नहीं आएगा। अच्छा ये प्रेजेंट है या पास्ट है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है राम ईटिंग फूड, ये प्रेजेंट है या पास्ट है, बताइए, बोलिए क्या है। तो बोलिएगा इज लग गया, अब हो गया प्रेजेंट, ठीक है। एक मिनट के लिए इसको मिटा दें, ठीक है। अब बोलिए अब क्या है, अब क्या है, राम वॉज ईटिंग फूड, तो बोलिएगा कि पास्ट हो गया, राम खाना खा रहा था, ठीक। ये पास्ट हो गया, है ना। अगर ऐसे बोल दें राम विल बी ईटिंग फूड, तो क्या बोलिएगा कि फ्यूचर होगा, राम खाना खा रहा होगा, ठीक है। तो क्या वर्ब का जो वीक फॉर्म्स होता है ना, बेस फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, वो डिसाइड कर पाता है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट का बात हो रहा है या पास्ट का बात हो रहा है या फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है। जैसे वर्ब का ये जो स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्म है ये बता रहा है कि पांचवा फॉर्म है तो प्रेजेंट है। लेकिन वर्ब का जो वीक फॉर्म होता है, क्या वो डिसाइड कर पाता है कि वो अपने आप में प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। आंसर है नहीं। इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ना वो डिसाइड करता है। अभी प्रेजेंट हो गया, अगर यहाँ वॉज कर देंगे तो ये पास्ट हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है कि वो अपने आप में प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अच्छा ये जो मेरा सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर है, तो वह भी क्या लगाए, सिंगुलर लगाए। तो ये जो है अपने आप में ईटिंग जो सिंगुलर है या प्लूरल है, ईटिंग जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कुछ नहीं होता है, ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। यहाँ जो हेल्पिंग वो होता है ना वो सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसे यहाँ हम एक मिनट के लिए आर लगा दें, तो आर अपने आप में मेन वर्ब का पहला फॉर्म था, ये प्लूरल होता है, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, ना इज होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि वीक फॉर्म जो होता है वो अपने आप में ना प्रेजेंट होता है, ना पास्ट होता है, ना फ्यूचर होता है, साथ ही साथ में ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होता है वो अपने आप में प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल होता है। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अब वीक के बारे में बात करें तो वीक के बारे में आपको इतना समझना पड़ेगा, ये वीक है और वीक है तो अकेले नहीं आ सकता है, वीक है तो अकेले नहीं आ सकता है। इसका मदद करने के लिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को अच्छा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीज़ था एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपका बी था, डू था और हैव था। ठीक, बी में आपका 5 मेंबर था, बी में आपका 5 मेंबर था, इज एम आर वॉज वर। डू में क्या था, डू डज डिड था। और हैव में क्या था, हैव हैज हैड था। ठीक, अगर इसको हम इस तरह से भी देखें ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और अपने आप में मेन वर्ब भी। अगर इसको मेन वर्ब की तरह देखें तो ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, बेस फॉर्म हो जाएगा ना। फिर मेन वर्ब का आपका पहला फॉर्म आएगा, दूसरा फॉर्म आएगा, उसी तरह से तीसरा फॉर्म आ जाएगा आपका, चौथा फॉर्म और पांचवा फॉर्म। एक बार लिख लेते हो। ठीक, तो इसका पहला फॉर्म क्या था, इसका पहला फॉर्म जो होगा प्लूरल होगा, कौन कौन सा, एम और आर। ठीक, सेकंड फॉर्म क्या था, वॉज एवर, थोड़ा सा अजीब है ना। ये थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। और चौथा फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो बीइंग हो जाता है। और पांचवा फॉर्म इज होता है। बेस फॉर्म डू है और इसी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डू ही होता है। सेकंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन। चौथा फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, डूइंग हो जाएगा। पांचवा फॉर्म डज हो जाता है। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, हैव ही हो जाएगा पहला फॉर्म। सेकंड फॉर्म हैड हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड हो जाता है। चौथा फॉर्म हैविंग हो जाता है और पांचवा फॉर्म हैव्स नहीं होता है, क्या होता है, हैज होता है। ठीक, तो ऐसे बातें हैं। ठीक, फिर आपको बताए थे यहाँ जो वॉज यूज हुआ है इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। और यहाँ जो वर यूज हुआ है वो अपने आप में क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। ठीक, क्योंकि मेनू का सेकंड फॉर्म और सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अच्छा, ये जो है मेनू का पहला फॉर्म है और मेनू का पहला फॉर्म अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। और मेनू का पांचवा फॉर्म जो होता है अपने आप में सिंगुलर होता है। ठीक, और ये जो है ये अपने आप में दोनों प्लूरल है। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना, इसके बारे में बात करते हैं अभी, धीरे धीरे सबके बारे में बात करेंगे। ठीक, स्टार्ट करेंगे हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ बी ना। यूजेस ऑफ बी, बी का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, यूजेस ऑफ बी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं बी को। अगर बी मतलब यहाँ पर इज एम आर वॉज वर सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बी का मतलब क्या हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर। ठीक, अगर आपको कहीं बी दिखता है, ठीक है, तो बताए थे आपको अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आगे मेरा मेन वर्ब चाहिए। ठीक, तो मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, चौथा फॉर्म। ठीक, अगर तो बताते हैं आपको मीनू का चौथा फॉर्म अपने आप में वीक है, वीक है तो अकेले नहीं आएगा, तो वीक है तो अकेले नहीं आएगा, जिसका मदद करने के लिए कौन आता है, बी आता है। ठीक, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म का अगर यूज किए हैं तो उसका हेल्प करने के लिए कौन आएगा, तो चौथा फॉर्म का हेल्प करने के लिए आपका बी आता है। तो जब भी आपको बी बी मतलब यहाँ पर इज एम आर वर्ड, इज एम आर वॉज वर्ड के साथ आपको मेनू का चौथा फॉर्म दिखे तो ये समझ जाइए अपने आप में एक कंटिन्यूस टेंस है। क्या है, कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस है, काम चल रहा है। कंटिन्यूस टेंस मतलब क्या होता है कि काम चल रहा है। ठीक, ये अपने प्रेजेंट पास्ट वगैरह हो सकता है, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज कुकिंग फूड। ठीक, अगर यहाँ पर इज लगाए हैं अपने आप में मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म। अगर मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है तो आगे पक्का क्या होगा, अगर ये बात दिमाग में रखिए, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हुआ है तो आगे आपको देखने क्या मिल जाएगा, ये आपका बी का फॉर्म मिलेगा। क्या ये बी का फॉर्म है, बिल्कुल बी का फॉर्म है ये, है ना, बी का ही तो फॉर्म है ये। बी का इज एम आर वॉज वर होता है ना फॉर्म, तो वही बी का ही फॉर्म है। ठीक, और ये अपने में क्या बनाएगा, कंटिन्यूस टेंस बनाएगा। हिंदी आपका क्या होगा, तो रहा रही वगैरह हिंदी लिख लेगा, है ना, रहा है, रही है, रहा था वगैरह वगैरह लिख लेगा, इस तरह का कुछ हिंदी लिख लेगा। ठीक, इसका हिंदी क्या होगा, ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, यही काम कर रही है, सीता बना रही है, सीता बना रही है, क्या बना रही है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या बना रही है, खाना बना रही है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब से सवाल करते हैं क्या या किसे, आंसर आ गया तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सीता बना रही है, क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको बी प्लस चौथा फॉर्म दिख जाए तो अपने में क्या बनाता है, कंटिन्यूस टेंस बनाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजू वॉज गोइंग टू स्कूल, राजू वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर राजू जो है मेरा सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, राजू सब्जेक्ट है। और ये गोइंग जो है अपने आप में मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है तो यहाँ क्या चाहिए आपको, बी का फॉर्म चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते ना, राजू डज गोइंग, ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा हमको, राजू वॉज, क्योंकि अगर यहाँ पर चौथा फॉर्म यूज़ किए हैं तो हमको क्या चाहिए होगा, तो हमको यहाँ बी का फॉर्म चाहिए होगा, ये भी दिमाग में रखिएगा। चौथा फॉर्म यूज हुआ है तो बी का फॉर्म चाहिए, तो बोलेंगे राजू वॉज गोइंग टू स्कूल। ये मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये मेरा प्रेपोजिशन है और इसका ये पी ओ है। ठीक है,
प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी इसका हिंदी क्या बनेगा, रहा रही में आएगा, है ना। तो ये पास्ट में है, वॉज वगैरह सेकेंड फॉर्म है तो बीत गया ना। तो राजू राजू स्कूल जा रहा था, राजू स्कूल जा रहा था, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो बी का पहला यूज़ क्या है, बी के साथ चौथा फॉर्म आएगा, और ये जब चौथा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म आया है तो पक्का आगे क्या होगा, बी होगा, और बनाएगा क्या चीज़, कंटिन्यूस टेंस। हिंदी क्या निकलेगा, रहा रही, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहाँ यूज़ कर सकते हो और बी का, ठीक है। अगर आपका बी आया है तो बी के साथ और क्या आ सकता है, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। बी के साथ आपका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ सकता है, तीसरा फॉर्म आ सकता है। और ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका परफेक्ट टेंस नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये परफेक्ट टेंस नहीं बनाएगा। ये क्या बनाएगा, तो पैसिव वॉइस बनाएगा। क्या बनाएगा, पैसिव वॉइस बनाएगा, ठीक है। बी के साथ अगर तीसरा फॉर्म आता है तो क्या बन जाएगा आपका, पैसिव वॉइस। बी के साथ अगर आप देखें चौथा फॉर्म आएगा तो क्या बनता है, कंटिन्यूस टेंस। अगर बी के साथ तीसरा फॉर्म भी वीक था ना, इसको भी हेल्पिंग हो चाहिए। तो बी के साथ अगर तीसरा फॉर्म आता है तो क्या बनेगा हमारा, कंटिन्यूस टेंस सॉरी, पैसिव वॉइस। समझ लेते हैं पैसिव वॉइस होता क्या चीज़ है, पैसिव वॉइस होता क्या है, ठीक है। तो पहला बात है, बी के साथ तीसरा फॉर्म आता है तो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस होता क्या चीज़ है ना, अब एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस आपको समझना पड़ेगा। तो वॉइस जो होता है, वॉइस थोड़ा सा वॉइस ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जानेंगे, ठीक है। डिटेल क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वॉइस के बारे में आपको क्या जानना है ना। अगर सब्जेक्ट, एक मिनट के लिए समझते हैं, अगर सब्जेक्ट तो समझते हैं जो काम कर रहा है सेंटेंस में, या जिसके बारे में बात किया गया है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। अगर सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा हो, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो किसी काम को कर रहा है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो किसी काम को कर रहा है, तो वो होता है अपने आप में एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस, है ना। ये वॉइस जो होता है ना, वॉइस जो होता है वो होता है किसका, वर्ब का होता है। किसका होता है, वर्ब का होता है। वॉइस का मतलब ही समझ लीजिए एक तरह से क्या है, वर्ब है। वॉइस का मतलब एक तरह से क्या समझ लीजिए, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और दो तरह का वॉइस होता है, एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस, ठीक है। कितने तरह का वॉइस होता है, फिलहाल के लिए दो तरह का वॉइस होता है आपका, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो तरह का वॉइस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल लेते ज़्यादा समझोगे। एग्जाम्पल लेते पहले, है ना, कुछ भी ले लेते हैं। मोहन किल्ड राजू, मोहन किल्ड राजू। एग्जाम्पल सब बेहतरीन तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है। तो मोहन किल्ड राजू, मोहन ने मारा, और किसे मारा, राजू को मारा। ये अपने आप में सब्जेक्ट है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, और ये अपने आप में वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, किल्ड जो है सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, देखेंगे इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, अगर नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग वाला है, और स्ट्रॉन्ग वाला है तो मतलब क्या आता है, सेकंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। तो मोहन किल्ड मारा, किसे मारा, राजू को, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, क्या सब्जेक्ट ही यहाँ पर, जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो है वही काम कर रहा है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, तो ये जो आपका सेंटेंस है कौन सा वॉइस में है, ये आपका एक्टिव वॉइस में, ये आपका एक्टिव वॉइस में, कौन सा वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, ठीक। अगर अगर क्या हो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, ठीक है, अगर उस पर काम किया जा रहा हो, अगर उस पर काम किया जा रहा हो तो पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। जैसे कोई पढ़िए ना, राजू वॉज किल्ड, राजू को मारा गया, राजू को मारा गया किसके द्वारा, तो मोहन के द्वारा। राजू को मोहन के द्वारा मारा गया, राजू को मोहन के द्वारा मारा गया। तो एक बात बताइए, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या ये काम कर रहा है या इसी पर काम हो रहा है, तो राजू मार रहा है या राजू को मारा गया है, तो राजू को मारा गया, इसी पर काम का असर हो रहा है। जब सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट के ऊपर काम का असर हो तो यही क्या कहलाता है, आपका पैसिव वॉइस। तो ये आपका है पैसिव वॉइस। थोड़ा बहुत तो समझे होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, एक आइडिया तो आ ही गया हो, ठीक। अब देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक। तो पैसिव फॉर्मेशन करते हुए देखिएगा, पैसिव फॉर्मेशन करने का कुछ कुछ आप दिमाग में रखिएगा बात, है ना। कैसे कैसे आपका पैसिव फॉर्मेशन हुआ ये आपको दिमाग में रखना है। 4-5 पॉइंट, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट याद रखना है। और ये आपको बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व भी करवा देता है, ठीक। पहला चीज़ है क्या, जब जब पैसिव फॉर्मेशन कीजिएगा, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलते हैं, ठीक है। आप नोट्स भी बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलते हैं, ठीक। पहला पॉइंट दिमाग में क्या रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलते। एक्टिव से पैसिव वर्ब में बदलते वक्त क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलते। दूसरा चीज़ दिमाग में रखिएगा कि टेंस को नहीं बदलते हैं, टेंस को नहीं बदलते हैं,
टेंस को नहीं बदलते। हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। टेंस को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। टेंस को भी नहीं बदलेंगे, ठीक। ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। पैसिव फॉर्मेशन करते हुए ना हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं, ना ही आपका क्या बोलते हैं टेंस को बदलते हैं, ठीक है ना। पैसिव फॉर्मेशन करते वक्त सिर्फ मेन वर्ब को बदला जाता है, मेन वर्ब को बदला जाता है, मेन वर्ब को चेंज किया जाता है, मेन वर्ब को बदला जाता है, बदला जाता है। तो पैसिव फॉर्मेशन किसका होता है? मेन वर्ब का होता है। किसका होता है? मेन वर्ब का होता है। टेंस बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट है तो पास्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और चौथा पॉइंट क्या होगा, है ना, हर मेन वर्ब का, हर मेन वर्ब का अपना अलग, अपना अलग पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? अपना अलग, शॉर्ट में लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा अच्छा से। पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। हर एक मेन वर्ब का अपना क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। यहाँ तक समझे हमें? एग्जाम्पल देंगे, समझ जाइएगा। जैसे बताए थे आपको मेन, है ना, वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब वर्ब बताए थे। और पैसिव वॉइस बनता किसका है? तो मेन वर्ब का बनता है। पैसिव वॉइस बनता किसका है? तो मेन वर्ब का बनता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या चीज़ होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है एक्टिव वॉइस, और ये 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मेरा पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से वो होता है? तो पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, हो सकता है कि आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब होगा ही, हो भी सकता है, क्योंकि आपका अगर मान लेते हैं मेन वर्ब स्ट्रॉन्ग है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। और अगर अगर मेन वर्ब आपका वीक वाला है तो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। और आगे आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। जब इसका पैसिव फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे किया जाता है? ये जो ऑब्जेक्ट है यही उठ के मेरा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। ये मेरा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट की जगह में आ जाता है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जो था वही उठ के मेरा क्या आ गया? सब्जेक्ट की जगह में। और ये आपका बन गया पैसिव सब्जेक्ट। क्या बन गया? ये पैसिव सब्जेक्ट बन गया, ठीक। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको इज्जत से लिख देना है, कुछ नहीं करना। अगर है तो है, और नहीं है ज़बरदस्ती नहीं करना, ठीक। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या करेंगे? ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ जो मेन वर्ब है, पैसिव बनता किसका है? तो मेन वर्ब का ही बनता है। तो यहाँ जो मेन वर्ब यूज किए हैं इसी का क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। तो इसको यहाँ लिख देंगे बी प्लस तीसरा फॉर्म में। क्या लिख देंगे? बी प्लस तीसरा फॉर्म में, बी प्लस तीसरा फॉर्म में। और इसी का बनेगा क्या? जेपर। पैसिव बनेगा। पैसिव बनता किसका है? तो मेन वर्ब का ही बनता है। और पैसिव का पहचान क्या है? बी प्लस तीसरा, बी प्लस तीसरा। ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा, और इसको लिखेंगे बाय प्लस एजेंट। बाय प्लस एजेंट इसी को लिखते हैं, एजेंट इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। एजेंट मतलब होता है कोई काम को करने वाला बोलते हैं एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा। सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग होगा, मेनू होगा, और आगे ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव फॉर्मेशन करेंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ही मेरा बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जैसा रहेगा वैसा ही लिख देना है, अपने से कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। उसके बाद क्या है? पैसिव बनता किसका है? तो मेन वर्ब का ही बनता है। और मेन वर्ब को किस फॉर्म में लिखेंगे? बी प्लस तीसरा फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। और सब्जेक्ट लिखने से पहले क्या लिख देंगे? बाय लिख देंगे, ठीक। एक बेसिक बात बता रहे हैं, ठीक है, एक बेसिक बात है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें हम लोग, क्या देखें कि हर एक मेन वर्ब का अपना क्या होता है। देखिए अब लिखा जाए ना, चौथा पॉइंट पढ़ी तो, हर मेन वर्ब का अपना अलग पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक। तो मेन वर्ब होता कितना है? तो मेन वर्ब आपका 6 तरह का था। मेन वर्ब कितना था? 6 तरह का, ठीक। कौन कौन सा था जरा बोलिए। तो मेन वर्ब का आपका एक बेस फॉर्म था, है ना। मेन वर्ब का अपना कौन था? पहला फॉर्म था, ठीक है। मेन वर्ब का आपका दूसरा फॉर्म था, दूसरा फॉर्म। और क्या हो जाएगा आपका? तीसरा फॉर्म हो जाएगा। शॉर्ट में लिखते हैं यार इसको, शॉर्ट में लिखते हैं, लफड़ा नहीं करते, ठीक है। आपका मेन वर्ब कौन सा हो जाएगा? बेस फॉर्म हो जाएगा, पहला हो जाएगा, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ये आपका मेन वर्ब का इतने फॉर्म है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये आपका फॉर्म हो गया मेन वर्ब का। क्या बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। वर्ब का बेस फॉर्म ऐसे लिख देते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का पाँचवा फॉर्म। अब इसी का है ना अपना बनेगा पेशी। क्या बनेगा? पेशी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा, ठीक। तो मेन वर्ब का कितना फॉर्म है? 6 फॉर्म है। और बताएं मेन वर्ब का, है ना, सभी मेन वर्ब का अपना अलग अलग पेशिव होता है। अगर आपको मेन वर्ब का बेस फॉर्म दिखेगा तो इसको बदल देना है किसमें? तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, बी प्लस तीसरा फॉर्म में बनता है। पेशिव अगर बनाना है तो बी प्लस तीसरा फॉर्म होगा। यहाँ पर बी का कौन सा फॉर्म होगा, यही बात का लड़ाई है। ये बी का फॉर्म कौन सा होगा? इज होगा, एम होगा, या आर होगा, क्या होगा, या फिर बी खुद होगा, ठीक।
तो अगर बेस फॉर्म है तो बेस फॉर्म को जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बी प्लस तीसरा फॉर्म रहेगा, क्या रहेगा, बी प्लस तीसरा फॉर्म, ठीक है। और वर्ब का पहला फॉर्म होगा, और वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट बारे में बात करता है, तो वैसा वर्ब जो प्रेजेंट के बारे में बात करता है बी का, तो बी का इज एम आर जो है वो प्रेजेंट के बारे में बात करता है। और तीसरा फॉर्म अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिलहाल के लिए इसको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म अपने आप में पास्ट के बारे में बात करता है, और बी का कौन सा फॉर्म पास्ट के बारे में बात करता है, तो वॉज एवर, तो वॉज एवर ले लेंगे, ठीक। और आगे कौन सा रहेगा, तीसरा फॉर्म रहेगा, ठीक। ये अपने आप में तीसरा फॉर्म है। तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, और अपने आप में तीसरा फॉर्म ले लेगा, ठीक है। बीन प्लस क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्म लगेगा। उसके बाद ये चौथा फॉर्म है, तो बी का चौथा फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है, और आगे तीसरा फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए। तो पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए, तीसरा फॉर्म। अपने आप में पांचवा फॉर्म किसके बारे में बात करता है, प्रेजेंट के बारे में। बी का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट के बारे में बात करता है, इज है आपका, एम है और आर है, यही तो प्रेजेंट के बारे में बात करता है ना। देखिए जरा जरा देखिए, ठीक। तो ये बी का फॉर्म जो है ये प्रेजेंट के बारे में बात करेगा, क्योंकि अपने आप में V1 है, ठीक। और V5 जो होता है वो प्रेजेंट के बारे में बात करता है, तो देखिए ना वही ना है, इज एम आर, यही प्रेजेंट के बारे में बात करता है। पास्ट के बारे में कौन बात करता है, तो वो जेवर बात करता है। ये लिस्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो लिस्ट याद कर लेते हैं तो ये सब चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप धीरे धीरे खुद समझने लग जाइए, ठीक। क्योंकि देखिए आपका क्या है ना, बेस फॉर्म है, अरे बेस फॉर्म, और बी का बेस फॉर्म क्या होता है, तो बी का बेस फॉर्म आपका क्या होता है, बी का बेस फॉर्म बी ही होता है, इसीलिए यहाँ यूज किए हैं बेस फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आता है कि बेस फॉर्म होता है, एक अलग फॉर्म ले लेते हैं, है ना। मेनुआ का नॉर्मली 5 फॉर्म होता है, हम लोग 6 तरह से समझ लेते हैं, तो उसका भी प्रॉफिट है अपना हम लोग, ठीक। अगर यहाँ पर नहीं रहता तो हमको बोलते कि ये एक्सेप्शन है वगैरह वगैरह, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। ये दिमाग में रखिएगा कि ये सब है, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल लेते कुछ कुछ तो ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिख लेते हैं, राजू इज प्लेइंग चेस, राजू इज प्लेइंग चेस, राजू इज प्लेइंग चेस। सबको पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं। और सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा ये अपने आप में एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले पहचानना स्टार्ट करते हैं। राजू जो है मेरा सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। ये अपना हेल्पिंग वर्ब है, और ये अपना चौथा फॉर्म लगा है। अगर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में कौन सा है, बी करिए, है ना, बी वर्ब है ना, इज एम आर वॉज वर्ब, बी का फॉर्म है, ठीक। तो अगर ये बी है और आपने चौथा फॉर्म है तो ये कंटिन्यूअस टेंस बना रहा होगा। हम लोग देखे थे बी प्लस चौथा फॉर्म क्या बनाता है, कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी क्या निकलेगा, तो राजू खेल रहा है, राजू खेल रहा है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो क्या या किसी का जवाब भी पूछ लेंगे, राजू खेल रहा है, क्या खेल रहा है, चेस खेल रहा है, आंसर आ रहा है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। इतना तो समझ गए होंगे, ठीक। तो ये अपने आप में एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पहचानने का तरीका क्या है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है काम कर रहा होगा तो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। राजू चेस खेल रहा है, तो बताइए काम कौन कर रहा है, क्या यहाँ से जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, खेलने काम कौन कर रहा है, तो यही कर रहा है। अगर यही कर रहा है तो कौन सा वॉइस हो जाए, एक्टिव वॉइस। तो पहले तो पहचान लेना है आपको कौन सा वॉइस है, पहचान लेनी एक्टिव वॉइस है। तो फिर इसका क्या किया जाएगा, पैसिव फॉर्मेशन। पैसिव फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, तो पहला बात ऑब्जेक्ट को उठा के बना देते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठा के बना देते हैं सब्जेक्ट। तो क्या कर देंगे, चेस लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चेस लिखेंगे। 2-3 एग्जाम्पल से सारा बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो चेस आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ते हैं, जैसे वैसे कर देंगे, ठीक। चेस अपने आप में कैसा नाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इज लगा देंगे, इज लगा देंगे, फिर चेस इज। उसके बाद क्या करते हैं, जैसा हेल्पिंग होता है वैसा लिखेंगे। उसके बाद बताते हैं पैसिव फॉर्मेशन होता किसका है, तो मेन वर्ब का होता है। किसका होता है, मेन वर्ब का। और बताए थे हर एक मेन वर्ब का अपना क्या होता है, अपना अलग अलग पैसिव वॉइस होता है। अगर चौथा फॉर्म हमको मिले तो क्या करेंगे, उसको बदल देंगे बीइंग प्लस तीसरा फॉर्म में, बीइंग प्लस तीसरा फॉर्म में, ठीक। तो चौथा फॉर्म है, इसी को बदल देंगे बीइंग प्लस तीसरा फॉर्म में, तो इसको क्या करेंगे, बीइंग लिख देंगे। और ये जो प्लेइंग है इसी का तीसरा फॉर्म, और प्लेइंग का तीसरा फॉर्म क्या होता है, तो प्लेड होता है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, राजू को लिखने से पहले हम लोग लास्ट में क्या कर देते हैं, बाय लगा के राजू लिख देंगे, बाय लगा के कर देंगे राजू लिख देंगे, ठीक। फिलहाल के लिए फिर से समझा देते हैं आपको क्या करना है। यही ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन गया, यही ऑब्जेक्ट मेरा पैसिव सब्जेक्ट बन गया, ठीक। ये इज जैसा था वैसा ही हेल्पिंग वर्ब को रहने दिए, अपना कुछ भी नहीं किया, ठीक। और यहाँ जो मेन वर्ब था ना, मेन वर्ब का ही क्या बनता है, तो पैसिव फॉर्मेशन मेन वर्ब का ही होता है। और हर एक मेन वर्ब का क्या होता है, अपना अलग पैसिव वॉइस बनता है, ठीक। ये रटने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन शुरू में नहीं समझ में आ रहा है तो रट सकते हैं, ठीक। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये क्या करना है ना, राजू जो है उसको लास्ट में लिखना है, लेकिन लास्ट में लिखने से पहले क्या कर देंगे, बाय प्लस ये एजेंट हो जाएगा, ठीक।
और बाय जो है प्रेपोजिशन है, जब प्रेपोजिशन होगा तो प्रेपोजिशन के बाद जो यूज होता है वर्ड वो अपने आप में प्रेपोजिशन का पीओ होता है, ठीक है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। इतना समझे होंगे। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ये लेते हैं, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं तुम्हारा मदद करूँगा, मैं तुम्हारा मदद करूँगा। ये अपना विल जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर के बारे में बात करता है। ये क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा फॉर्म है ये, क्या ये पहला फॉर्म है या बेस फॉर्म है, ये बताइए। ये पहला फॉर्म है या बेस फॉर्म। पहला फॉर्म भी तो हेल्प का हेल्प ही होता है, और बेस फॉर्म भी क्या होता है, हेल्प ही होता है। लेकिन आपको पता होगा कि पहला, दूसरा और पांचवा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या ये पहला फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब ये पहला फॉर्म नहीं है, वीक वाला है। और वीक वाला है तो कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म है। सबसे पहले तो पहचाना जरूरी है आपको, ठीक है। और आगे ये अगर ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लेकर पूछते हैं ना, मैं मैं मदद करूँगा, किसका मदद करूँगा, तुम्हारा मदद करूँगा, ये अपना अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं मदद करूँगा, किसी मदद करूँगा, तुम्हारा मदद करूँगा, ठीक। ये चाहिए आपका, ठीक। आप पहचानते हैं एक्टिव है या पैसिव, तो देखेंगे सब्जेक्ट अगर काम कर रहा है तो आपका एक्टिव है। मदद कौन करेगा, क्या यही मदद करेगा, मैं मदद करूँगा, तो यही सब्जेक्ट ना काम मदद करेगा। ये कौन सा वॉइस हो गया आपका, एक्टिव वॉइस। पैसिव बनाना है, बनाते हैं आराम से। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला बात है कि जो ऑब्जेक्ट है वही उसी को उठा कर क्या बना लेंगे, हम पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यू का यू ही रह जाएगा और मेरा क्या बन जाएगा, ये पैसिव सब्जेक्ट। ये पैसिव सब्जेक्ट बन गया मेरा, ये मेरा पैसिव सब्जेक्ट बन गया। फिर हेल्पिंग को नहीं छेड़ते हैं, जैसा था वैसा ही लिख देंगे, है ना। तो यू विल, उसके बाद क्या करते हैं, जो हेल्प यहाँ पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ही क्या बनाते हैं हम लोग, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसी का पैसिव वॉइस बनेगा। और ये जो है अपने आप में कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हो गया तो बेस फॉर्म किस में बदलता है, तो बी प्लस तीसरा फॉर्म में बदलता है। तो इसको भी बदल देंगे किसमें, बी प्लस तीसरा फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी हेल्प्ड, बी हेल्प्ड, हेल्प, बी हेल्प्ड, ठीक है। और यहाँ जो है आई, जो है आई को लिखने से पहले क्या लिख देंगे, बाय। और यहाँ जो आई है वो आई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, ठीक। समझते हैं थोड़ा सा, ये मेरा विल जो हो गया है, जैसे हेल्पिंग होता है वैसा ही लिख दिए, ठीक। और यहाँ जो था हेल्प, उसी को क्या बदल दिए, है ना, बी हेल्प में बदल दिए, ठीक। और आई लिखने से पहले क्या कर दिए, बाय लिख दिए, और यहाँ पर है मेरा आई लिख दिए, ठीक। तो ये अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगता है, ये अपने आप में क्या ऑब्जेक्ट है। फिलहाल के लिए आपको हो सकता है पूरा पूरा बात ना समझना। आई और एक वर्ड होता है वी, आई और एक वर्ड होता है मी, सॉरी, आई और एक वर्ड होता है मी। आई जो होता है वो अपने आप में सब्जेक्ट होता है, और वी मी जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको मी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आई नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये हो सकता है ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। प्रोनाउन नाम का चैप्टर में ये क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। एक चीज़ दिमाग रखना, प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और आई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक। आई जो होता है कोई काम करने वाला होता है, ठीक। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। समझ में आया तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये बाद में क्लियर कर देंगे, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं, दे हेल्प यू, दे हेल्प यू। ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये अपने आप में बताइए, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो सर हेल्पिंग वर्ब ये तो अपने में V1 भी होता है, और अपने आप में क्या होता है, बेस फॉर्म भी होता है। तो ये इससे पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये वीक होगा, वीक होगा मतलब बेस फॉर्म होगा। और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो मतलब पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म है। और सब्जेक्ट है पुलरल, तो वर्ब क्या लगाएंगे, पुलरल। और वर्ब का पहला फॉर्म कैसा होता है, पुलरल, ठीक। और ये अपने आप में मेन वर्ब का पहला फॉर्म, मेन वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये प्रेजेंट के बारे में बताता है, हिंदी क्या निकालता है, ता है, ती है वगैरह निकालता है, ठीक। तो यहाँ भी वैसा ही हिंदी लिखा, दे हेल्प, वे मदद करते हैं, वे लोग मदद करते हैं, किसका मदद करते हैं, तो तुम्हारा मदद करते हैं, ठीक। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर इसी का पैसिव फॉर्मेशन करना चाहेंगे तो पैसिव फॉर्मेशन करने का तरीका क्या है, कि ऑब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले लिख देंगे, पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यू का मेरा यू ही हो जाएगा, यू का मेरा क्या हो जाएगा, यू ही हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्मेशन हो गया। ये यू जो होता है ना भाई, वो सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है। इसी बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, ये अपने आप में सब्जेक्ट भी है और अपने आप में ही ऑब्जेक्ट है, इसीलिए नहीं बदल रहा है, ठीक। लेकिन जो आई था वो अपने आप में क्या था, सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। उसी तरह दे जो है अपने आप में सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा, क्या होगा, देम होगा, ठीक। ये क्या चीज़ होता है धीरे धीरे समझ जाएंगे, इसमें नहीं उलझिएगा, ठीक है। ये बताया जाएगा आपको, ठीक।
पहला बात है यू जो है वो मेरा क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करना, ज़बरदस्ती नहीं ले आना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो लिख देना है, और नहीं रहेगा तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कुछ नहीं करना ज़बरदस्ती, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर मेन वर्ब देखना है, और मेन वर्ब का ही क्या बनता है, तो पैसिव बनता है। ये अपने आप में कौन सा फॉर्म है, पहला फॉर्म। और पहला फॉर्म किसे बदलता है, जैसे देखिए पहला फॉर्म किसे बदल जाता है, इज एम आर प्लस तीसरा फॉर्म है, इज एम आर प्लस तीसरा फॉर्म। तो यहाँ इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, ये तो डाउट हो गया। यहाँ इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, तो यू डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, यू डिसाइड करेगा। और यू जो होता है, यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक। तो यू आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्म हेल्प, यू आर हेल्प, यू आर हेल्प। इसको लिखने से पहले क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। और यहाँ दे का जो होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यहाँ देम लगा देंगे, दे नहीं लिखेंगे, दे गलत हो जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा, देम लगाना। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फिलहाल के लिए समझना है आपको, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना उसके लिए, ठीक है। तो ये मेरा इधर बदल गया। अगर हेल्पिंग में रहता तो हेल्पिंग में लिखते, नहीं है तो क्या करेंगे, तो मेन वर्ब का ही क्या बनाएंगे, पेशी बनाएंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय लिख देते हैं। और ये जो यहाँ पर यूज होता है कौन सा केस में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है एक तरह का। इतना समझ गए होंगे, ठीक है। और इतना ही काफ़ी होगा फिलहाल के लिए, ठीक। तो हम लोग क्या देख चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको, ठीक। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं एक बार, हाँ। लोग क्या देख चुके थे, हम लोग देखे कि बी के साथ हम लोग लगा सकते हैं मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। अगर बी के साथ मेरा मेन वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, मतलब ये अपने आप में क्या बन रहा होगा, कंटिन्यूस टेंस बन रहा होगा। हिंदी में क्या निकलेगा, तो रहा रही निकल रहा होगा ना। मैं तुम्हारा मदद करूँगा, तुम वहाँ जाओगे, है ना। या मैं लिख रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब इस तरह का जो सेंटेंस है वो आपका बी प्लस चौथा फॉर्म में, चौथा फॉर्म से बनेगा, ठीक। बी प्लस तीसरा फॉर्म अगर आपको दिखता है, बी प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखता है, तो क्योंकि पता है बी चौथा फॉर्म जो है अपने आप में वीक है, तीसरा फॉर्म भी वीक है। तो अगर बी प्लस चौथा तीसरा फॉर्म दिखता है तो ये अपने आप में क्या बनाएगा, ये पैसिव पैसिव फॉर्मेशन करता है। तो पैसिव वॉइस बनाता है, क्या बनाता है ये, पैसिव वॉइस बनाता है, ठीक। और पैसिव वॉइस क्या होता है, फिर से बताता है, दो तरह का वॉइस है, एक्टिव वॉइस है और आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सेंटेंस में, एक बार फिर से वापस दिखाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, है ना। अगर सेंटेंस में जो है वो काम करने वाला ही शुरू में है, सेंटेंस में काम करने वाला ही सब्जेक्ट है या शुरू में है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, वो एक्टिव वॉइस होगा। अगर यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर उस पर काम किया जा रहा है, जैसे देखिए इसका मीनिंग क्या है, यू आर हेल्प बाय देम, तुम्हारी मदद की जा रही है उन लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है या इसी के ऊपर काम किया जा रहा है, इसी का मदद किया जा रहा है ना। तो अगर इसी का मदद किया जा रहा है, इसी पर काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो समझे ही होंगे, ठीक। और देखो और बी कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक। और बी कहाँ कहाँ आ सकता है ये देख लेते हैं, ठीक। तो बी तो इतना देख लिए कि चौथा फॉर्म आ सकता है, तीसरा फॉर्म आ सकता है। अच्छा बताए थे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ में क्या होता है, मेन वर्ब होता है। अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो आगे क्या क्या चीज़ ले सकता है, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो आगे क्या ले सकता है, आगे आपका इसका नाउन आ सकता है, या फिर प्रोनाउन आ सकता है, या क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर आपका एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। तो बी अगर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो आगे क्या आएगा, आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। अभी क्योंकि अभी पहले पहले क्लास हो रहा है ना, बेसिक बातें कर रहे हैं। इसको एक बार और बताया जाता है, जो आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जब एडवांस क्लास चल रहा होता है वर्ब का, तब एक बार और बताया जाता है, उस टाइम बहुत डिटेल में बताया जाता है, ठीक। फिलहाल के लिए अभी इतना ही जानिए क्या चाहिए, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, ठीक। तो ये बाद में अगर बताना होगा तो बताएंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कि बी क्रिया के बाद, अगर बी वर्ब के बाद अगर आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आता है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है कोई भी, तो ये अपने आप में क्या चाहिए होगा, मेन वर्ब होगा। अगर ये मेन वर्ब है, अगर अगर बी क्रिया, याद रखिएगा इस तरह से एक बार बोलिएगा, ठीक है। यदि बी क्रिया मेन वर्ब का काम करता है तो आगे आने वाला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आगे आने वाला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक। तो अगर बी वर्ब मेरा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो आगे जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक। समझ पा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होता है ये भी देख लेते हैं। देखो दो वर्ड है, समझ लेते तुरंत, ठीक। एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, इसको भी कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ लेते हैं, ठीक। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक। एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट और ये भी वर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता क्या, तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। लगता है थोड़ा गलती लिख रही है यार, सॉरी।
ये मिस्टेक हो गया, यहाँ वाला उल्टा हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, सॉरी। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये नाउन है और ये भी नाउन है, कॉम्प्लीमेंट नाउन है। ये कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ, तारीफ है ना, जैसे मान लिया आप कुछ बढ़िया काम किए हैं तो आपको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे ना, बहुत बढ़िया शाबाश वगैरह इस तरह कॉम्प्लीमेंट देंगे, ठीक। तो वो कॉम्प्लीमेंट तारीफ वाला है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये होता है, इसका हिंदी बोलते हैं पूरक। ऐसा कोई चीज़ जो किसी चीज़ को पूरा करता हो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैट जो होता है वो बॉल को पूरा करता है, बैट और बॉल मिल के एक दूसरे को क्या करता है, पूरा करता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो एक दूसरे को पूरा करता है। जैसे आप चाय और चीनी समझ सकते हैं, चाय और चीनी क्या करता है, एक दूसरे को पूरा करता है, ठीक। चाय के, अगर चाय चाय आप खरीद के लाएँ, चीनी नहीं लाएँ तो वो पूरा नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो एक दूसरे को पूरा करता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक। जैसे बैट बॉल वगैरह याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या करता है ना, ये जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आता है ये मीनिंग को पूरा कर रहा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो समझते हैं, जैसे राजू इज, राजू इज इंटेलिजेंट, राजू इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर राजू जो मेरा सब्जेक्ट है, राजू के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इज जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, मेन वर्ब में कैसा पता चलेगा, आगे अगर कोई और वर्ब नहीं दिया क्या होगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक। अगर ये मेन वर्ब हो गया तो आगे क्या आ सकता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। ये क्या चीज़ है देख लेते हैं। राजू इज इंटेलिजेंट, राजू तेज है, क्या राजू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है, अगर हाँ तो ये अपने आप में क्या चीज़ हो जाएगा, ये अपने आप में हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और यहाँ जो कुछ भी आया वो अपने आप में बी क्रिया मेन वर्ब हो गया अगर, तो आगे आने वाला क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक। अच्छा और आगे देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ना बाद में एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट कितना तरह का होता है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक। जैसे दो तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उसको थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक। फिलहाल के लिए अभी बेसिक चीज़ समझिएगा, ठीक। तो राजू इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट जो है वो राजू के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, राजू के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, ठीक। तो क्योंकि एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव भी क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और क्या आ सकता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में वो देख लेते हैं। जैसे राजू इज अ बॉय, राजू इज अ बॉय, ठीक है, ये मेरा अपने आप में सब्जेक्ट है और ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है क्योंकि दूसरा वर्ब नहीं। और यहाँ पर बॉय जो है नाउन है, नाउन है। अगर यहाँ पर नाउन है तो ये नाउन भी क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट के जब रूप में क्या आ सकता है, आपका नाउन भी आ सकता है और हम लोग एडजेक्टिव भी देंगे। क्या प्रोनाउन आता है, बिल्कुल प्रोनाउन भी आ सकता है। जैसे क्या ले लें, आई एम, आई एम योर्स, आई एम योर्स। तो आई जो है मेरा सब्जेक्ट है, आई मेरा सब्जेक्ट है, एम जो है मेन वर्ब है और यहाँ जो योर्स यूज हुआ है ये अपने आप में प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। तो एम के बाद यहाँ पर एम जो है बी क्रिया का ही फॉर्म है ना, तो यहाँ पर ये जो यूज हुआ है ये भी अपने आप में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इसके जगह पर क्या हो सकता है, तो एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे है ना, ही इज देयर, ही इज देयर, देयर अपने आप में एडवर्ब प्लेस ऑफ, सॉरी, देयर जो होता है ना वो प्लेस के बारे में बताता है, ठीक है, इस जगह के बारे में बताता है। ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, ये अपने आप में एडवर्ब है ना। एडवर्ब प्लेस है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए एडवर्ब है, ठीक। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये अपने आप में मेन वर्ब है क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं है और ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, इस जगह के बारे में बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब है। ये एडवर्ब क्यों है, हो सकता है ये बात आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर बी क्रिया के बाद क्या आ सकता है, तो एडवर्ब भी आ सकता है। ये भी कैसे काम करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, है ना। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आज के लिए। फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। क्या क्या बता दिए तुरंत रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो बी के साथ क्या क्या आ सकता है आपका, बी के साथ आपका आ सकता है क्या, चौथा फॉर्म। अगर चौथा फॉर्म आएगा तो बी जो होगा अपने आप में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ये मेरा क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। और ये अपने आप में क्या करेगा, कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा, क्या करेगा, कंटिन्यूअस टेंस बनाएगा, ठीक। हो सकता है बी के साथ क्या है, तीसरा फॉर्म, अगर तीसरा फॉर्म आएगा तो क्या बनाएगा, ये पेसिव फॉर्मेशन करता है, पेसिव वॉइस बनाता है, पैसिव वॉइस बनाता है, ठीक। और क्या हो सकता है बी के साथ, अगर बी यहाँ पर भी क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बी के साथ, अगर बी मेन वर्ब की तरह काम करने लगे, क्योंकि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, तो आगे क्या ले सकता है, नाउन ले सकता है, प्रोनाउन ले सकता है, एडजेक्टिव ले सकता है या एडवर्ब ले सकता है। और इन सभी को क्या बोल रहे थे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कॉम्प्लीमेंट बोल रहे थे, ठीक है। फिर क्या है आपका बी के बारे में और क्या बताएं, बी के साथ और क्या आ सकता है, तो बी के साथ आपका बेस फॉर्म भी आ सकता है, बी के साथ आपका पहला फॉर्म भी आ सकता है, दूसरा आ सकता है ना, तीसरा तो आता ही है, चौथा आता ही है, पांचवा भी आ सकता है।
अगर बी के बाद आपको क्या दिख जाए, बेस फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म या पांचवा फॉर्म, कौन कौन सा, बेस फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म या पांचवा फॉर्म, तो इसको बोलते हैं महापाप। क्या बोलते हैं इसको, महापाप, है ना। तो बी के बाद क्या नहीं यूज होगा, तो बी के बाद कभी भी बेस फॉर्म, पहला फॉर्म या दूसरा फॉर्म या पांचवा फॉर्म यूज नहीं होगा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। बेस फॉर्म के बाद क्या नहीं यूज होगा, तो सॉरी, बी के बाद क्या नहीं यूज होगा, तो बेस फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और पांचवा फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग, क्या नहीं बोल सकते, जैसे राम इज गोज, राम इज गोज, तो ये अपने आप में मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है, ऐसे ये से लगा हुआ है, तो ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि पांचवा फॉर्म है ये मेरा मेन वर्ब का, इसके पहले क्या यूज करनी है, बी का फॉर्म यूज करनी है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तरह यहाँ पर हटा देते हैं गोज और कर क्या दें, तो गोइंग कर दें, एक ऑप्शन है, अलग अलग तरीके से भी चेंज किया जा सकता है, ठीक। तो और यहाँ पर इज अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए।